गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंप्रोमाइज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल। यानी जो प्राकृतिक वातावरण है ये एक समझौता करता है ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल। यानी इन सभी वस्तुओं से, जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल, इन सब के साथ क्या करता है? समझौता करता है। इट इंक्लूड बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। यह दोनों में शामिल है, यानी जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनमें। टोटल एनवायरनमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज डिपेक्टेड इन द अबव फिगर। यानी जो संपूर्ण या पूरा जो एनवायरनमेंट है ये एक डिपेक्टेड दर्शाया गया है इन द अबव फिगर, यानी एनवायरनमेंट जो रिप्रेजेंट करता है उसके फिगर के बारे में। जैसे कि आपको ये 3 फिगर्स दिखाए गए हैं। इन 3 फिगर्स में आपको बताया गया है, यानी अलग अलग 3 कलर से डिवाइड किया गया है, और जो यानी इन तीनों का जो मिला जुला रूप है उनको अलग कलर से डिनोट किया गया है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये वाला जो है आपका एबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये क्या है? एबायोटिक यानी अजैविक एनवायरनमेंट है। और जो आपका इधर वाला है ये दिख रहा है ह्यूमन एनवायरनमेंट, और बायोटिक ये जैविक एनवायरनमेंट है। और जो इन तीनों का मिला जुला रूप है ये आपका टोटल एनवायरनमेंट दिखाया गया है। ये जो है ये टोटल एनवायरनमेंट है। देर आर 4 मेजर डोमेन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ 4 मुख्य डोमेन्स एनवायरनमेंट के बताए गए हैं। पहला है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, एंड बायोस्फीयर जैवमंडल। ये चारों यहाँ यानी टोटल एनवायरनमेंट में बताए गए। लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज डोमेन्स। आओ इन डोमेन्स के बारे में या इनके कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका है, देखिए ये बायोस्फीयर की पिक आपको दिखाई गई है, यानी एटमॉस्फेयर एयर। एयर का जो आपको पिक दिख रहा है इसमें आपका बायोस्फीयर है। क्या दिखाया गया है? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। हाइड्रोस्फीयर यानी जो जल मंडल है, ये जल आपका यहाँ इधर दिखाया गया है। इसके बाद में आपको दिखाया गया है लिथोस्फीयर, और ये जो है आपका ये स्थल मंडल है, यानी जहां हम रहते हैं वो क्या है? स्थल मंडल है। जहां यानी जीव जंतु पाए जाते हैं या जीव जंतु का विकास होता है वो आपका बायोस्फीयर होता है। और जहां पानी या जल पाया जाता है वो क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट समझाया गया है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थलमंडल। लिथोस्फीयर इज द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्राउंडलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। यानी जो स्थल मंडल है ये एक पथरीला, इसकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? पथरीली होती है। और अर्थ जो है ये हमें प्रोवाइड करवाती है जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान, ग्रेजिंग जो चरगाहे होते हैं वो खेती के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव निवास के लिए ये हमें भाई आवास देती है। इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये हमें यानी खनिज जो संपत्ति है उसके स्रोत भी इसी पर पाए जाते हैं। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सॉलिड ब्लॉक्स और प्लेट्स। यानी जो ऊपरी परत है ये भाई कठोर जो ब्लॉक्स हैं या प्लेट हैं उनसे बनी हुई है। विच आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय, और ओशियनिक महासागरीय, 2 टाइप से पाई जाती है। इसके बाद आपका जो ये दिखाया गया है लैंडफॉर्म यानी धरातलीय जो विस्तार है ये आपको दिखाया गया है। कहीं भाई नदियां हैं तो कहीं आपकी भाई माउंटेन है, कहीं वैलीज हैं तो कहीं मैदान है। ये सब आपको फ्लड प्लेन, ठीक है, बफर, ये सब आपको यहाँ लैंडफॉर्म में दिखाए गए हैं।
These continental crust lies below the land mass and its thickness varies from 40 किलोमीटर to 100 किलोमीटर। कहते हैं ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है या महाद्वीपीय जो ऊपरी परत होती है बिलो द लैंड मास, यानी उस जमीन का जो बड़ा टुकड़ा होता है, एंड इट्स थिकनेस, ये क्या होता है भाई, बहुत ही मोटा होता है, वेरियस फ्रॉम 40 किलोमीटर टू 100, और ये 40 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। इट इज जनरली, सामान्यतः ओल्डर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द ओशियनिक क्रस्ट। ये जो ओशियनिक क्रस्ट होती है या परत होती है उससे ओल्डर भी होते हैं, पुराने भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। क्रस्ट इज द लेयर ऑफ ए इग्नोसियस, यानी जो ये ऊपरी परत होती है इसकी जो लेयर परत जो होती है वो आगन्य सेलों से बनी हुई होती है। सेडिमेंट्री तलछटी जो आपकी परत है, सेल है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इनसे बनी हुई होती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें, ओशियनिक क्रस्ट इज अबाउट 6 किलोमीटर, यानी महासागरीय जो परत होती है वो 6 किलोमीटर मोटी, एंड इट लाइज बिलो द ओशियंस, और ये भाई समुद्र से 6 किलोमीटर मोटी होती है। इट इज थिनर, डेंसर, यंगर एंड और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट इज थिनर, ये पतली होती है, डेंसर, यंगर, और उससे भाई कुछ यंगर होती है, एंड डिफरेंट केमिकल, और भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल की इसमें संरचना होती है, देन जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट या परत है उसमें से। लिथोस्फीयर इज मार्क्ड बाय ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, यानी लिथोस्फीयर जो है, स्थल मंडल जो है आपके जो, यानी मार्क्ड बाय ए वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, यानी जो धरातल है उसको मार्क करती है, सच एज माउंटेन, जैसे कि या जैसा कि पर्वत है, मैदान है, प्लेट्यूज पठार, वैली घाटी आदि को। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा स्रोत होते हैं, जैसे कोल, ऑयल, आयरन, नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो आप लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ चुके हैं। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही बहुत।